This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 23 सितंबर के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं आज मेरे पास। सबसे पहले OGDC का जो नतीजा फिस्कल ईयर 25 और ये कि ये 39 रुपीज़ और 50 पैसेस की EPS थोड़ी सी ये तवक्को से बेहतर है। साल के शुरू में भी हम तकरीबन 40 रुपये ही EPS देख रहे थे, पिछले साल से कम। उसकी वजह ये है कि सेल्स भी कम और ग्रॉस मार्जिन्स भी थोड़े से पिछले साल से कम, लेकिन वैसे ये नतीजा काफ़ी तसल्ली बख्श है, सही है। जो भी क्वार्टर में चीज़ें चलती रहीं उस हिसाब से नतीजा सही था। डिविडेंड आया 5 रुपये फाइनल और टोटल डिविडेंड मिला के 15.5 रुपये, तकरीबन 5% से कुछ ऊपर की डिविडेंड यील्ड सालाना। और ये कि ये इस वक्त ये नताइज OGDC के हों या इस वक्त जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO में रैली हो, तो ये थोड़े से अहमियत इख्तियार कर गए हैं इस तनाज़ुर में कि ये जो सर्कुलर डेट वाला मामला है, ऐसा लगता है कि ये मामला जो है वो अब वैसे तो हल तलब है और पिछले 8-9 महीने से इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं, लेकिन देखते हैं कि अब इसमें कोई हल भी होता है या नहीं। तो बहरहाल ये है कि हम ये थोड़ी सी रैली हमने पहले OGDC में देखी और अब PSO ने भी अपने रेजिस्टेंस के जो बैरियर्स थे उनको क्रॉस किया। तो देखते हैं आगे इसमें होता है क्या। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। मज़ीद OGDC में मैं बहुत सारी चीज़ें हैं बताने की। यूँ तो वैसे ये एक गवर्नमेंट रन एसेट है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ के पहलू नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त किताबों में कैश बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 200 बिलियन से कैश और कैश इक्विवेलेंट है। और ये कि सब्सिडरी में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तकरीबन 137 बिलियन की है और लामहला इसमें 20% जो है वो मारी एनर्जीज़ में स्टेक्स हैं। तो इसमें ये है कि बहरहाल OGDC की किताबें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये कि वैसे जो असल काम है यानी प्रोडक्शन ENP की एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, वो उस हवाले से जो प्रोडक्शन प्रोफाइल है गैस का वो तो काफ़ी गिरता ही रहा है और गिर ही रहा है। PPIs के डेटे में भी यही सूरत हाल नज़र आती है। वो चीज़ बढ़नी चाहिए, पर एकरेज जो यानी ऑयल हो या गैस हो, उसकी जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो गिर ही रहे हैं। और वैसे ये है कि इनके पास एकरेज बहुत ज़्यादा है और बहुत कम हिस्सा जो है वो टैप हुआ है। तो टैप होने की ज़रूरत है, उसके लिए बेहतरीन किस्म की आजकल के ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होती हैं। रिग की डिप्लॉयमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑयल और गैस की दुनिया में अगर आप बात करें जियोलॉजिस्टों से, ये जो अर्ज़ियाती माहिरीन हैं, तो इसमें ये है कि वो आपको बताते हैं। तो ये है कि इस हवाले से इन जो स्टेट रन कंपनीज़ हैं इनको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के जो तवानाई के मसाइल हैं वो हल हों। और यहाँ पे जो है हम बजाय कि इंपोर्ट करते हैं तेल और LNG भी हम, तो ये है कि इस हवाले से जो है ये अगर हमारे मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो देखते हैं आगे होता है क्या। इसके अलावा एक बहुत अहम ख़बर थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, जो कि मुझे हैरत है कि दूसरे जो इसमें लोग इसको कवर नहीं कर रहे, वो ये है कि इस वक्त आप देखें हमारे मुल्क में डैम्स जो हैं वो काफ़ी भर गए हैं। जो हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यानी 13 मुकाब फुट जो है वो भर चुके हैं, पीक कैपेसिटी हो गई है। तो ये जो रबी का सीज़न अब आएगा तो उसमें ये है कि ये फ़ायदेमंद हो सकता है। पहली दफ़ा माहिरीन कह रहे हैं कि ये जो है हमारे जितने भी बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स हैं वो 99% पीक कैपेसिटी पे भर गए हैं। तो जो रबी के सीज़न में मेरा ये ख़्याल है कि ये जैसे गंदम की काश्त हो या कपास की काश्त हो, गन्ने की काश्त हो, बाज़ दूसरी फसलें, तो उसके लिए आगे चल के ये फ़ायदेमंद लगता है। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से मैं सोच रहा था कि ये इनकी एप्लीकेशन जो है वो बढ़ सकती है। अभी तो आप जानते हैं कि सैलाब के मामलात हैं, लेकिन उसके बाद ये चीज़ जो है इसको ऑफ़सेट कर सकती है। ये मैंने यानी ये मेरा ये ख़्याल था। तो इसमें ये है कि फर्टिलाइज़र्स की अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में, वैसे तो जो मुकम्मल जो प्रोडक्शन है वो 5 मिलियन टन से ज़्यादा की सालाना नहीं होती और हमारी शायद जो डिमांड है वो 7 मिलियन टन के आस यानी एक बीच में थोड़ा-सा शॉर्टफॉल होता है। तो इसमें ये है कि इस वजह से जो यूरिया की प्राइसेज़ हैं U2O5 की वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं और यानी डिमांड ज़्यादा है। तो ये एक मैंने छोटा-सा जो है एक एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश की फर्टिलाइज़र के हवाले से कि यहाँ पे थोड़ा-सा ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जिनका मार्केट शेयर है, उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी है और फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी है।
ये चीज़े-चीज़ा जो फर्टिलाइज़र कंपनियाँ हैं। फिर इसके अलावा आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के अंदर भी यानी एक चीज़ है वो अपाकर फर्टिलाइज़र के होल्डिंग आती है और प्लस 30% फातमा फर्टिलाइज़र की होल्डिंग आती है। तो आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन का मैंने यूँ ज़िक्र कर दिया कि इसका भी नतीजा आया हुआ है। इन्होंने भी जो स्पेक से पहले जो डिविडेंड दिया है वो 100% का है और जो कि अब तकरीबन वो 10% माना जाएगा। डिस्पेट हो चुका है स्टॉक, 14-15 रुपए का स्टॉक हो गया है। तो ये है कि वैसे ये जो आमदनी ये दिखा रहे हैं, ये जो डिविडेंड इनकम से जो इनकी एंटिटीज़ हैं, होल्डिंग कंपनी है चूँकि, तो वो तकरीबन ₹5.64 दिखा रहे हैं, जिसमें ये कि डिविडेंड इनकम तकरीबन 4-5 बिलियन के इन्होंने किए हुए हैं और एक एंट्री जो है इसमें आ रही है 23-24 बिलियन की गेन ऑन रीमेज़रमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये है कि इसके बावजूद भी जो अर्निंग है वो ₹5.64 है। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन जो अब स्टॉक पहले ₹10 का था, अब ₹1 का हो गया है स्प्लिट होने के बाद। तो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया। तो ये है कि ये भी एक होल्डिंग कंपनी है, इसको भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। बहरहाल ये कि मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं इसका जो है वो तज़किरा करता चलूँ। इसके अलावा मैं आपकी याद दहानी के लिए कि पिछले जो वीडियो लॉग्स मैंने बातचीत की थी, जैसे कल मैंने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन पीएनएससी पे बात की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 शिप्स वो ले रहा है। इस हवाले से अखबार में एक इश्तहार भी था और $195 मिलियन की कोई फ़िगर थी जिससे 4 शिप्स ले रहा है। तो ये कि जो उनकी एक्जिस्टिंग जो फ़्लीट है 9-10 शिप्स का, तो मज़ीद उसमें 4 शिप्स का इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो ये मैंने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में बताया था। ये भी बताया था कि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है हमारी वेबसाइट के हिसाब से 4-5 का आ रहा है पी मल्टीपल। तो ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा उससे पिछले दिन मैंने आपको पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से बताया था और ये कि पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर यानी सेल्स जो है वो पिछले साल से ऊपर जा सकती है, ये आपको बताया था। प्राइस टू सेल मल्टीपल के हवाले से मैंने कहा था कि आप देखें, पी मल्टीपल भी जो है वो ईपीएस बेहतर आने की वजह से जो क्वार्टरली ईपीएस है वो मैंने आपको थोड़ा-सा गिनवाया था ये चीज़। तो ये दी ऑर्गेनिक मीट के हवाले से भी आपको पिछले यानी वीडियो लॉग्स में बताया था। तो मैंने सोचा कि आपकी याद दहानी के लिए जिन लोगों को भी इन कंपनीज़ के बारे में पता करना हो तो वो पिछले हमारे वीडियो लॉग्स देख सकते हैं। तो मैंने अपने इस आज के बयानिए में ओजीडीसी के हवाले से बात करी और आज जो उनका नतीजा आया ₹39.50 और ₹5 फाइनल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड साढ़े ₹15 और ये कि ये यूँ तो एक मैच्योर एसेट है गवर्नमेंट का, लेकिन ये कि बुक्स पे बहरहाल कैश मौजूद है। देखते ही सर्कुलर डेट की भी पेमेंट्स में तकरीबन 600 मिलियन की अभी बाकी है बिलियन की, वो अभी देखते हैं। इसमें बहरहाल ये कि मैच्योर एसेट है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे आपसे तज़किरा किया फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से कि हमारे डैम्स की जो है वो कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है पहले बहुत ज़माने बाद, जैसे कि ये पानी के माहिरीन कह रहे हैं। और इसके अलावा ये कि फिर मैंने आपसे बात करी आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के हवाले से, उसके नतीजे के हवाले से ₹1 डिविडेंड, ये जो कि स्टॉक स्प्लिट के बाद माना जाएगा। तो इस हवाले से मैंने आपसे बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मावज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.